टू मैथ्स विद का। मैं हूँ ऋतु शुक्ला। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड योर स्टडी इज गोइंग गुड एज वेल। हमेशा की तरह आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस सारे देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कहाँ से आया, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में बात करते हैं। क्या था ये? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू px। ठीक है, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट हमें क्या पढ़ना है? हमें इक्वेशन पढ़ना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन थी वो कंडीशन सेम ही रहेगी। क्या थी? a b एंड c आर रियल नंबर। ठीक है, अब हम इक्वेशन की बात करते हैं। तो इक्वेशन क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c। इक्वेशन कब बनती है? जब आप इक्वल टू के बाद राइट साइड में कुछ लिखते हैं, तभी इक्वेशन बनती है। तो ये क्या बन गई है? ये हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। जो कंडीशन यहाँ पर थी कि a b एंड c आर रियल नंबर, वो यहाँ पर एज इट इज रहेगी। पहली बात। दूसरी बात आपको जो याद रखने वाली है वो क्या? कि a 0 नहीं हो सकता है। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप अगर a 0 कर देंगे तो बचेगा आपके पास क्या? bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 1, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है? 2। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि हाईएस्ट। तो ये 3 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। फॉर्म ये रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a b c क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होगी? 2 होगी। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पेरेंट बॉडी की बात करते हैं तो इसके मम्मी पापा कौन है? इसके मम्मी पापा ये हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहां से ही निकल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो उससे पहले आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट का पॉज लेकर। तो देखिए, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि x² प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और क्या हो सकता है? x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये सब क्या है? ये आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे एक बात पूछती हूँ कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बताइए क्या है, जल्दी बताओ। है? यस है। क्यों? क्योंकि देखो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखा है। ऑर्डर भले ही आगे पीछे हो गया हो, पर फॉर्म तो वही है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म की बात अगर हम करते हैं तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का वो यही है कि हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद में उससे कम, और फिर ये। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखना है। सबसे बड़ी डिग्री यानी कि 2 ही होनी है, तो वो सबसे पहले आएगी, फिर उससे कम वाले आएंगे। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का हो गया। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब करती हूँ। देखिए, अब बात करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन की कि हमारी रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रूम है। ठीक है,
तो ये इसकी क्या है, ये साइड इसकी लेंथ है और ये साइड इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, या ब्रेड्थ है, जो भी कह लें। तो और जो इसका जो टोटल एरिया है वो 200 मीटर स्क्वायर है। इस रूम का जो एरिया है वो 200 मीटर स्क्वायर है। ये लेंथ साइड हो गई, ये ब्रेड्थ साइड हो गई। अब इन्होंने कहा है कि इस कमरे की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है, ठीक है। क्या कहा है कि इस कमरे की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की लंबाई से या ब्रेड्थ की जो मेजरमेंट है उसके 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है और एरिया आपको पता है, तो आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ की मेजरमेंट बतानी है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एज्यूम करेंगे क्या, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ब्रेड्थ को एज्यूम करेंगे। लेट ब्रेड्थ ऑफ x मीटर, ठीक है, ये तो बात हो गई ब्रेड्थ की। अब लेंथ की बात अगर हम करते हैं तो लेंथ क्या है, इसके 2 टाइम्स से, तो x का 2 टाइम्स 2x हो गया, 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है तो 1, ये इसकी लेंथ हो गई। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है ना। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 200 हो जाएगा। अब देखिए 2x का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, ठीक, या x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा, फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x मिलेगा। ये 200 आप जब लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये माइनस के हो जाएगा, ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया, और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये अभी हमें सॉल्व नहीं करना है, अभी मैंने आपको ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी लाइफ में यूज कैसे होता है, कैसे इसका मेजरमेंट आएगा, क्या x की वैल्यू होगी, ये हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे। फिर मैं वहां समझाऊंगी, फिर यहाँ समझाऊंगी, तो काफी लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना था जो इन्होंने कंडीशन दी थी, तो क्या लिखना है कि दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, बस मुझे ये दिखाना था। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, और भाई अगर समझ आ रहा है तो आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब रियल लाइफ सिचुएशंस को और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं एनसीईआरटी बुक से, फिर आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो क्या कहा जा रहा है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स, ठीक है, इनके पास 45 मार्बल्स हैं दोनों लोगों के मिला के। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, फिर क्या हुआ, दोनों लोगों ने अपने 5-5 मार्बल कहीं पर गिरा दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव हैड टू स्टार्ट विद, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे एज्यूम करेंगे, कुछ मार्बल किसके पास होंगे, कुछ मार्बल जॉन के पास होंगे और कुछ मार्बल जीवांती के पास होंगे। जब दोनों के मार्बल्स आप ऐड कर देंगे तब वो मार्बल्स कितने होंगे, तब वो मार्बल्स 45 बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं लेट जॉन हैड x मार्बल्स। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जॉन के पास x मार्बल थे, ठीक, तो जीवांती के पास कितने होंगे y। अरे आ जाओ वापस लीनियर इक्वेशन से, अब यहाँ पर आपको एक ही वेरिएबल में काम करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जीवांती हैड
टोटल 45 थे, 45 में से x जॉन ले गया तो बचा क्या, 45 माइनस x मार्वल्स। ठीक है, अब देखो ये तो हुई स्टार्टिंग की बात, इनके पास स्टार्टिंग में इतना था। अब क्या हुआ, अब इन लोगों ने अपने 5-5 मार्वल गिरा दिए। आफ्टर लूजिंग 5 मार्वल्स, तो 5 मार्वल गिराने के बाद क्या होगा वो देख लीजिए। जॉन के पास कितने होंगे, x थे, x में से 5 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, x माइनस 5 मार्वल्स। ठीक है, और जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x माइनस 5। चाहती तो मैं 45 से 5 डायरेक्ट कम कर सकती थी, पर दिखा दिया मैंने आपको। तो 45 से 5 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, 40 माइनस x मार्वल्स। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि जो मार्वल इनके पास बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है, यानी कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 40x मिलेगा। फिर x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x में नहीं माइनस x में करेंगे, x का मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो आपको माइनस x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो आपको माइनस 200 मिलेगा। फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो आपको 5x इज इक्वल्स टू 124 मिलेगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर साइन प्लस का हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ax स्क्वायर वाली फॉर्म में। हाईएस्ट डिग्री पहले आनी चाहिए तो ये माइनस x स्क्वायर पहले आ जाएगा। 40x प्लस का है और 5x प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, 45x बनाएंगे। ठीक है, माइनस का 200, देखो माइनस का 200 और ये 124 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये भी तो माइनस का हो जाएगा। दोनों नंबर्स के साइन एक से हैं तो क्या होगा, दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, पर साइन क्या है, निगेटिव, तो दोनों तो जो फाइनल साइन आएगा वो निगेटिव ही आएगा। तो 200 और 124 को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 324 मिलेगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 324 लिख देती हूँ। ठीक, स्पेस की कमी है, थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ax स्क्वायर बनाते हैं इसको, तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यूज प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली वैल्यूज निगेटिव हो जाएगी। ये हुआ आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये है इसका प्रेजेंटेशन। x की वैल्यूज निकालना मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि x की दो वैल्यू आएंगी, 36 और 9, ये दो वैल्यूज आएंगी। अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवांती के पास कितने होंगे, 9, और अगर जीवांती के पास 36 होंगे तो जॉन के पास 9 मार्वल्स होंगे। ठीक है, वैल्यूज फाइंड आउट करना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर वही बात लिखनी है कि दिस इज द रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन कंडीशन। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 के सेकेंड पार्ट को समझते हैं। ये भी अच्छा है, आपको और अच्छे से समझ में आएगी रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, देखिए क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, कोई इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। इतनी बड़ा मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कहने का क्या मतलब है। इनके कहने का मतलब ये है कि एक टॉय की कीमत क्या है, एक टॉय की कीमत वो है जो आपने 55 माइनस
जो पूरे दिन में टॉय बने हैं वो, 55 माइनस पूरे दिन में बने हुए टॉय, ये क्या हो गया, ये एक टॉय की कॉस्ट हो गई। आगे कहते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो टोटल कॉस्ट आई वो 750 आई। तो बताना ये है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो आपको ये बताना है कि उस दिन कितने टॉयज बने थे, सीधी सी बात ये है। तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्या कि आपको कॉस्ट क्या पता है, 55 माइनस टोटल टॉयज इन अ डे, ये कॉस्ट पता है आपको किसकी है, एक खिलौने की कॉस्ट है। तो ये क्या है, ये आपको नहीं पता, तो यही आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लेट टोटल टॉयज इज इक्वल्स टू एक्स। आपने ये मान लिया कि एक दिन में एक्स टॉयज प्रोड्यूस हुए, तो अब क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो एक टॉय की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 55 माइनस जितने टॉय बने हैं, कितने टॉय बने हैं, एक्स टॉय बने हैं रुपीस। ठीक है, ये हो गई। अब इन्होंने क्या कहा है, अब ये तो आपको एक टॉय की कीमत पता चली, पर टॉय कितने बने हैं, टॉय तो एक्स बने हैं ना, तो एक्स टॉय की कीमत भी तो पता होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्स टॉयज। एक्स टॉयज की कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगी। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई, जितने खिलौने बनाए थे उन सब की टोटल कॉस्ट ये हो गई। और टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर आपको गिवन है, कितनी है, 750। दैट मीन्स कि ये वैल्यू क्या है, यही वैल्यू 750 है। तो क्या लिखेंगे, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750। ठीक है, ये रुपए थे तभी बराबर हुए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का 55 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x, x का माइनस x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, और 750 लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस का 750 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, तब क्या होगा कि माइनस वाले टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले टर्म्स नेगेटिव हो जाते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताना क्या है, अब आपको x की वैल्यू बतानी थी, तो ये सब बातें तो हमें अगली क्लास में करनी है। फिलहाल मैं x की वैल्यू आपको बता देती हूँ कि x की दो वैल्यूज होगी, एक होगी 25 और 30। या तो 25 खिलौने बने होंगे या 30 खिलौने बने होंगे, पर ये अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगी कि ये कैसे आया, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो जब हम वो पढ़ेंगे तभी समझेंगे। ठीक है, अभी समझाऊं फिर वहां समझाऊं, तो जो बताना चाह रही हूँ इस चैप्टर के बारे में वो बात अधूरी रह जाएगी। तो बस फिर आपको लिखना क्या है कि दिस इज द, वही बात पुरानी कि दिस इज द रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन कंडीशन। आई होप समझ आ गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट कि मैं इसको रब कर सकूं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज मैंने जो भी पढ़ाया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को यहाँ पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाय बाय एंड हैव ए नाइस